हरे कृष्णा। तो भक्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, भगवत गीता क्या है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भगवत गीता को क्यों दिया जाता है। तो ये भगवत गीता हमें इसलिए पढ़नी चाहिए कि जिस प्रकार से हम संविधान देखते हैं, हमारे देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया है। संविधान में जो रूल है, जो नियम है, उसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है जो उस देश में रहता है। इसी प्रकार से संविधान तो एक देश का होता है, लेकिन भगवत गीता जो है संपूर्ण मानव जाति के लिए, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, कनाडा, रसिया, कहीं दुनिया के किसी कोने का व्यक्ति हो, उसके लिए भगवत गीता जो है संविधान के रूप में वैलिड है। कहीं भी किसी भी देश काल पात्र में भी हमें इसका पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब जो है जीव हैं, आत्मा है, शरीर नहीं है। तो शरीर के लिए संविधान है, जो देश का कानून बताता है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, वो संविधान बताता है। लेकिन भगवत गीता जो है हमें ये बताती है कि हमारा जो आत्मा का परमात्मा से जो धर्म है वो क्या है। भगवत गीता का यदि आप अर्थ जानेंगे तो भगवत गीता का मतलब होता है, भगवत मतलब भगवान, गीता मतलब गीत। जो भगवान के द्वारा गाया गया करुणामय गीत, उसे कहते हैं भगवत गीता। अर्थात भगवान ने हमारे लिए ये गीत गाया है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए गीत गाया है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं। हम सोचते हैं कि सिर्फ अर्जुन के लिए गीत गाया होगा, लेकिन ये अर्जुन के लिए नहीं, प्रत्येक मानव जाति के लिए गीत गाया गया है। भगवत गीता हमारे जीवन में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई वस्तु नई आती है तो उसको हम क्या करते हैं, तुरंत उसका मैनुअल खोलते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके हिसाब से उस वस्तु को इस्तेमाल करते हैं। यदि उस वस्तु को उस प्रकार से उस मैनुअल के हिसाब से नहीं इस्तेमाल किया जाए तो वस्तु जल्दी खराब हो सकती है, इसका हमें टेंशन होता है। लेकिन हमारा मनुष्य जीवन एक एक दिन खराब होता चला जा रहा है, एक एक दिन व्यतीत होता व्यर्थ में जा रहा है, उसका हमें थोड़ा भी भान नहीं है। इसलिए हमें भगवत गीता कम से कम एक श्लोक डेली पढ़ना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हमारा विवेक बढ़ेगा, हमारे जीवन का जो रास्ता है, हम सांप को सांप और रस्सी को रस्सी समझने का प्रयास करना प्रारंभ कर देंगे। बताते हैं भगवत गीता के महात्मा में बताते हैं कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता नियम पूर्वक इस शास्त्र को पढ़ता है तो क्या होगा, वह भय शोकादि वर्जितम, मतलब समस्त प्रकार का भय और शोक उसका दूर हो जाएगा। मनुष्य जीवन कैसे जीना है हमको यही नहीं मालूम है, इसलिए हम शोक करते हैं। कोई वस्तु हमारे पास से दूर हो जाती तो हम शोक करते हैं, कुछ अधिक मिल जाता है तो इतना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ उथल पुथल अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं हमारे जीवन में। हमें हमारी लाइफ को बैलेंस बना के चलने का प्रयास करना चाहिए। वो बैलेंस कब होगा, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे। जब तक हम भगवत गीता, भगवान ने हमें जो हमारी आत्मा के पोषण के लिए हमें प्रदान किया हुआ है कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो हम जब तक अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक हम 1% भी अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। अच्छी लाइफ जीना तो छोड़ दीजिए, अच्छी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवत गीता के एक श्लोक में, भगवत गीता के महात्म में बताया गया, गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता का ध्यान पूर्वक, नियम पूर्वक पठन करता है, एक श्लोक भी पढ़ता है, तो क्या होगा उसका, हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं। भगवत गीता का ये महत्व है भक्तों। हमें भगवत गीता डेली इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हम मनुष्य जीवन में आए, इसका मतलब नहीं हमने बहुत सारे पुण्य किए होंगे इसलिए हम मनुष्य जीवन में आ गए, नहीं। हमने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत अधिक अपराध किए हैं, बहुत सारे नियमों को तोड़ा है, इसलिए हम आज मनुष्य जीवन में हैं। तो कम से कम उन नियमों को तोड़ना तो हमने तोड़ दिया, लेकिन अभी मनुष्य जीवन मिला उस नियम को सही करने के लिए। हमारे जो कर्म पूर्व में गलत हो चुके हैं उन कर्मों को वापस सही करने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है। लेकिन ये मनुष्य जीवन पाकर भी यदि हम उन कर्मों को सही ना कर सके तो वापस जो दूसरा जीवन मिलने वाला है, सपोज अगर हम सोचो मनुष्य जीवन है, यहाँ से भगवत धाम ना जा सके तो हमें कोई ना कोई 84 लाख योनियों में कोई ना कोई जीवन मिलेगा। कुत्ते का, बिल्ली का, सुअर का, गधा का, लोमड़ी का, ऐसे अनंत कोटि जीव हैं जिनका शरीर हमें प्राप्त होने वाला है। तो अगर वो शरीर हम ना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए और अपने कर्तव्य को समझ लेना चाहिए। भगवत गीता हमारे कर्तव्य को समझाती है, हमें हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है। हम एक शरीर नहीं है, शरीर का धर्म शरीर से है, आत्मा का धर्म परमात्मा से है। जब तक दोनों धर्म समझ करके हम नियम पूर्वक जीवन नहीं बिताते हैं
तब तक हम सुखमय नहीं हो सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में आगे आप पढ़ेंगे तो बताया है कि दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवत गीता पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा यह संसार दुखों का घर है, ये सुख भरा संसार नहीं है और यहाँ कोई सुखी रहने के लिए आया नहीं है। हम सुख खोजने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन सुखी नहीं हो सकते हैं। ये संसार चबाए हुए गन्ने के समान है ना। गन्ना चबा करके कोई फेंक देता है रास्ते पे तो हम क्या करते हैं, उसको उठाकर अगर मुंह में डालेंगे तो उसका मिठास हमें नहीं मिलेगा, है ना। इसी प्रकार से हम जो है इस दुखालय संसार में सुख खोज रहे हैं, रस खोज रहे हैं, लेकिन वो रस है नहीं इस संसार में। तो रस, अगर उस रस को समझने का प्रयास करना है तो भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा कि किस वस्तु में रस है। रस है संसार में, लेकिन रस भक्ति में है, भगवान की सेवा में है, भगवान के नाम में है, भगवान के धाम में है। तो उस रस को प्राप्त करने के लिए सदैव हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जप करके हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। अपनी जो यात्रा हमारी है उस यात्रा को मंगलमय बना सकते हैं। तो इस जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए सदैव भगवत गीता का पठन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भक्तों की संगति करें, भगवान का उत्कृष्ट प्रसाद खाएं और जितना ज़्यादा हो सके भगवान के भक्तों के साथ रहने का प्रयास करें। इससे हमारी आगे की गति बहुत अच्छी होने वाली है। हरे कृष्ण।